मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव नितिन को साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, छठवां अधिकार व्यंतराधिक का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। जब जीव को इसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति अपने ध्रुव का ज्ञान कराते हैं तो उस ध्रुव के एकत्व ममत्व में संसार के सारे परिग्रह और संसार के सारे आपकी दृष्टि में जो करता है उनको यहाँ पर प्रतिषेध करना है, अलग करना है। क्योंकि ध्रुव की दृष्टि किसी भी पर्याय में हो ध्रुव का हीना दिखता नहीं होती। अपने आत्मा के परिणाम के अनंत गुणों की शक्ति, चाहे वह त्रियंच में हो, चाहे वो देव में, चाहे वो मनुष्य गति का जीव क्यों ना हो, एक अंश मात्र भी उसके परमाणुओं का कम नहीं होता। ऐसे अचिंत शक्ति वाला हमारा ध्रुव है। अगर यह ध्रुव इस संसार की परिपाटी में पर्यायजन्य अवस्था के रूप में आप मनुष्य गति के जीव हो और मनुष्य गति से क्षयोपशम की शक्ति आपके लिए है और एक बहुत विशेष गुण बोलने की शक्ति है, भाषा वर्णा रूप शब्द परमाने का आपका शरीर की क्रिया है, आपकी शक्ति नहीं है, शरीर की उस रूप क्रिया है। और उस रूप क्रिया करके सुन के आप कई व्यंतरादिकों पर या किसी उस पर आप भरोसा कर लेते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके सामने त्रियंच भी तो रह रहे हैं, त्रियंच गति के भी तो जीव रह रहे हैं। मुझे बताओ कौन सा त्रियंच किस देवी देवता को मानता है? क्या वो संसार में दुखी नहीं है? अपन से तो ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं, तो फिर तो पूजने के कारण उनको ज्यादा हुआ ना। लेकिन सब कुछ छोड़ के मनुष्य गति का ही जीव अंधविश्वास के कारण व्यंतराधिक को ईश्वर और भगवान का नाम क्यों मानने लगता है? भगवान की तरह, अरे भगवान तो कम, भगवान से अधिक पूजने लगता है। टोडरमल जी उसी बात को बता रहे हैं कि जैसे स्वर्ग गति के जीव हैं वैसे ही मनुष्य गति के जीव हैं, वैसे ही त्रियंच गति के जीव हैं। आप मनुष्य के हो, मनुष्य लोक के हो, और वो देवगति के हो और देवलोक के। आप स्त्री पुत्र रूप पर्याय में हो, वो व्यंतराधिक यक्ष राक्षस रूप पर्याय में है, और वो अपनी पर्याय के अनुसार अपनी कौतूलाधिक बुद्धि करते हैं। आपको उनको मानने या ना मानने का प्रसंग कोई नहीं होता। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल टोडरमल जी ने हमारे लिए मंत्राधिक के उच्चारण 171 नंबर पेज पर दूसरे अधिकार में यह कहा था कि एक शिष्य ने कहा कि भाई मंत्रों के द्वारा तो आते हुए दिखाई देते हैं, कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो टोडरमल जी ने चार समवाय पूर्वक बताया था कि देखो भैया, मंत्र आने का उच्चारण सही हो, नेटवर्क में हो, उनके अवधि ज्ञान में प्रवेश हो, उसके बाद उनको करना या ना करना इसका निर्णय हो, तो वो क्या करेंगे। और अगर निर्णय करना नहीं है तो आप कितने मंत्रोच्चारण कर लो, होने जाने वाला नहीं है। एक सबसे आखिरी में 3 लाइनों में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए कहा था, जीव के शरीरादिक तो उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। ये बात क्यों आई थी? बोली ये आई थी कि उसने
सामने वाले व्यक्ति को उठा के फेंक दिया, उसने सामने वाले व्यक्ति को विकृत रूप बना दिया या स्वयं का विकृत रूप बना के डराने लगे। तो टोडरमल जी ने यह बात कही, देखो भैया, डरना डराना, आपके शरीर को विकृत करना और ना करना, यह सब जीव के शरीर को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। किसके? स्वयं के। अपना उदय होगा, अपना पाप रूप परिणाम होंगे, तो आप व्यंतर क्या, आदमी तो पत्थर, माटी, कूड़ा, दीवार, गाय, भैंस, बैल, सांप, गुच्छे क्या कहते हैं वो बोलते हैं, बिच्छू, कितनी देवी देवताओं को पूजने लगता है, किस किस में रूप पूजने लगता है। अरे किसी किसी तो मनुष्यों की ऐसी आदत हो जाती है, चलते फिरते जहां पर भी हाथ लगे वहीं पर, ये क्या, ये मतलब ये तो कहते हैं भैया कि देखो, रोगादि रूप पुण्य पाप जीव को, शरीर को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। अगर पाप का उदय है तो पाप रूप परिणमित होंगे, और पुण्य का उदय है तो कोई शक्ति नहीं आपको दुख रूप दे सके। पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित कर सकता है, और पाप का उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इसी बात को पेज नंबर 172, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, छठवां अधिकार, यहां पर एक प्रश्न उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि देखो, वह नादान मनुष्य जो व्यंतरादिक पर भरोसा करता है ना, चमत्कार पर भरोसा करता है, अतिशयों पर भरोसा करता है, ऐसा लग रहा है उसको कि यहाँ कोई देवीय शक्ति विराजमान है और उसके कारण ऐसा कार्य हो रहा है, ऐसी मिथ्या मान्यता आ जाती है। देखो क्या है, इस संसार में जो शक्तिशाली है और उसको 50 किलो 100 किलो उठाने की उसकी क्षमता है ना, और उसको हमने क्या कह दिया, ताकतवर नाम दे दिया। और अगर किसी पुरुष की क्षमता 1.5 क्विंटल उठाने की है तो हमने उसको क्या कह दिया कि इसको एक देवीय शक्ति है, इसलिए इतना वजन उठा लेता है, क्योंकि नॉर्मल मनुष्य नहीं उठा पाता। तो क्या नाम दे दिया हमने कि देवीय शक्ति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम भगवान नहीं बन सकते? बन सकते ना, हम मनुष्य गति के जीव भगवान बन सकते हैं। तो वो 1.5 क्विंटल वजन उठाने से ज्यादा चमत्कारिक तो भगवान बनना है। और जब कोई जीव भगवान बनता हुआ है तो हम उसको क्यों नहीं बोलते अतिशय कि हमारे अंतरंग में तो हम स्वयं भगवान रूप परिणमित होने की शक्ति है। तो चमत्कार कोई दूसरे में नहीं, मैं स्वयं चमत्कारिक चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा हूं। लेकिन नहीं, हम थोड़े से ही लौकिक में क्षयोपशम के कारण, शक्ति के कारण, बल के कारण, धन धनान आदि के कारण, संपन्नता के कारण हम उनको ऐश्वर्य देवी रूप दे देते हैं। तो यहां पर एक शंकाकार प्रश्न उठाता है कि इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष है? क्यों? देखो भैया, प्रयोजन किसका सिद्ध हो रहा है? प्रयोजन तो हमारे संसारियों का सिद्ध हो रहा है। अब कोई राजा अगर है और राजा राज्य कर रहा है और हम प्रजा के सेवक हैं, और राजा को राजा कहने में, उसको वंदन करने में, नमस्कार करने में, पैर छूने में क्या दोष है? भाई उससे तो कुछ लाभ ही होगा ना, नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए, कौन कौन सी शक्ति? बोले देखो, इसके 1 नंबर पेज पहले, अपने शरीर के पुद्गल स्कंदों को छोटा बड़ा कराने की शक्ति, मंत्रादिक के कारण आ जाने और कुछ बात बता देने की शक्ति, है ना, कल्पित देवी देवताओं को जबरन पूजने बनवाने की शक्ति, है ना, आश्चर्यचकित कहने वाले आश्चर्य ऐसे प्रभुत्व बनाने की शक्ति, है ना, ये सब शक्तियां अगर जिनमें पाई जाएं उनको मानने पूजने में क्या दोष है कि नहीं? अब ये जैन लोगों की बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी चमत्कार या अतिशय को पूजनीय योग्य कारण मान लिया और हमने ये कह दिया कि चलो ठीक है यार, देवी देवताओं ने नृत्य गान भक्ति की होगी मंदिरों में, तो चलो उन देवों को भी पूजा कर दो। अब आंसर देते हैं। देखो, अब यहां पर टोडरमल जी 4 कारण बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो कैसे करते हैं? अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पहली बात। आप जो पूजने का कारण बोल रहे हो ना कि चलो कोई बात नहीं, चमत्कारक है, चैतन्य है, शक्ति है, उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहे हैं, तो पूजने में क्या दोष है? तो देखो भैया, दोष पूजने का, अब पाप का उदय होने पर सुख नहीं दे सकते, है कि नहीं?
हमने 2 दिन पहले एक बात कही थी, कितने भी ये व्यंतराधिक देवों को जो बस में किए रहते हैं अघोरी बाबा लोग, ये किस स्थान पर देते हैं? निर्जर वन, खंडाधिक वृक्ष, कोटरों, जंगलों, गुफाओं में रहते हैं। अब उनके सुख सुविधाएं व्यंतर आदि को लेते हैं तो सारी सुख सुविधाएं उन्हीं को मिले। आज धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिड़ला इनका नाम ना आए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई शक्ति नहीं है। जैसे अंबानी मनुष्य का प्राणी है, मनुष्य गति का जीव है, ऐसे ही हम भी हैं और हमारे पास शक्ति नहीं है व्यंतराधिक को मनवाने की, और उनके पास भी नहीं है। लेकिन शक्ति किसके पास है? बोले जो जंगलों वनों में कोटरों में निवास कर रहे हैं, तो वो आज एंटीलिया में रह रहे होंगे, रहते, और ये जो एंटीलिया में रह रहे होते वो उन कोटरों में रह रहे होते। अगर कोई व्यंतराधिक आपको धन धान्य रुपए पैसे देने में समर्थ हो और कोई भी परद्रव्य आपको किसी भी प्रकार का लोभ लाज देने में समर्थ नहीं, क्यों? क्योंकि पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। बताओ, पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। चाहे आप 5,000 की साड़ी लाओ, 10,000 रुपए की साड़ी लेके आओ, अगर किसी विवाह में पहन के चले गए और उस विवाह में वही साड़ी किसी अन्य स्त्री ने पहने हुए देखी हो, तो 3 लोग के नाथ भी तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कोई कमी रखी लेने खरीदने में? सब प्रकार की संपन्नता की, 1 साल 6 महीने से तैयारी की। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक साड़ी हमारे लिए उस विवाह प्रोग्राम में अन्य स्त्री पहने हुए दिखी और हम बहुत दुखी हुए, एक बात। दूसरी बात, जब आप महिला मंडल की साड़ी ग्रुप में पहन के, वो तो 10,000 रुपए की, ये है 1,000 रुपए की, 50 स्त्रियां एक साथ पहन के महिला मंडल के प्रोग्राम की साड़ी किसी महावीर जयंती के दिन, किसी मंदिर के प्रोग्राम के दिन पहन के जाते हो, तब मुझे बताओ 50 स्त्रियां एक ही साड़ी पहने हैं, आप दुखी होते हो कि नहीं? नहीं होते। गर्व महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं गर्व? क्योंकि हम ग्रुप के हैं, हम इस मंडल के हैं, हम इस मुमुक्षु परिवार के हैं। हमारी हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारी प्रेजेंटेशन हमारी साड़ी है। इस साड़ी को देखते लोग पहचान जाएंगे कि ये महावीर जिनालय का की महिला है। तो वहां पर आपको हीनादिकता नहीं हो रही, और जहां पर एक शादी विवाह में उससे 10,000 रुपए की महंगी साड़ी आपको हीनादिकता महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी कह रहे हैं, शालिनी, पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। आई बात समझ में? दूसरी बात, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, और पुण्य का उदय होने से दुख नहीं होता। पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। अब बताओ, आपके पुण्य का उदय हो, है ना, पुण्य की सामग्री मिले। हम पहले एक बचपन में एक टीवी पे एक सीरियल देखते थे, अब मैं नाम तो भूल गया हूँ उस सीरियल का। उसमें एक व्यक्ति था, वो फिल्म डायरेक्टर करता था, डायरेक्टिंग करता था। ब्योमकेश बख्शी नहीं, एक 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 वो फिल्म का डायरेक्टर था, और वो बहुत ड्रिंक करता था। शायद जीटीवी पे आता था, इतनी ड्रिंक करता था, इतनी ड्रिंक करता था, और वो सबसे सबसे ज्यादा फ्लॉप पिक्चरें बनाता था। मतलब ऐसी कि अगर कोई इसकी शूट करते हुए देखे तो आपको लगे कि ये पिक्चर चलेगी नहीं, और जिस समय वो पिक्चर रिलीज होती थी वह सुपर डुपर हिट जाती थी। और जितनी भी पिक्चर बनाए, वो जो आर्टिस्ट रहते ना, उनको जो डायलॉग देता था, हमने सीरियल में देखा है, डायलॉग देता था वो तौल के देता था तराजू पे। चलो ठीक है, उन्हें कहा मुझे ज्यादा चाहिए तो ठीक है, उसने 250 ग्राम डायलॉग तुम्हें दे दिए। कहानी का कोई सीक्वेंस नहीं, पीछे का आगे दिख रहा है, आगे का पीछे दिख रहा है, कुछ भी चल रहा है, बिल्कुल फूहड़ता पिक्चर बनी है। लेकिन जिस दिन रिलीज हो रही है और वह सुपर डुपर हिट, और वो पैसे ऐसे लुटाता था, अगर किसी भिखारी ने भीख मांगी तो गिड्डियां दे देता था, अगर किसी ने उससे कुछ पैसे मांगे तो सूटकेस भरा वो दे देता था। सर्व प्रकार के कारण वह पैसे लुटाता रहता था, और पुण्य उसका इतना अति तीव्र था कि वो कैसी भी पिक्चर बनाए, वो पैसा फिर उठ से घूम फिर के उलट के उसके पास आ जाता था। वो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था पैसों से। क्या पैसों से? कि वो उस पैसों को छोड़ना चाहता था, और पैसा उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे थे। हाँ, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि आखिर कारण क्या? बोलिए, अगर पुण्य का उदय होने से सुख नहीं दे सकता,
खर्च करने, 1 करोड़ रोज का खर्च करना था, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, और वो खर्च करे और पलट के उससे चौगने होके उसके पास आ जाए। अब सोचो वो परेशान होगा कि नहीं है। आपकी कपड़े की अलमारी में एक कपड़ा आप रोज दान दो, डेली सुबह खोल के 2-5 गिफ्ट दे के चले जाएं, तो आप क्या कहोगे? अरे भैया हम नहीं संभाल पा रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। शुरू शुरू में मानादेक पत्र मिलते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन फिर ज्यादा मिलने लगे, फिर अपन ने साइड में रख दिए। अब किसी कॉपी में, किसी पुस्तकों में इधर उधर पड़े रहते हैं। आराध्य उठाता है, पापा कहते हैं पापा ये देखो आपको मिला था, देखो फलानी जगह से। हमने कहा हाँ मिला होगा, रख दो साइड में। क्यों 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 नहीं देखते? क्योंकि नहीं है अब हमारे लिए उसकी उसकी क्यों, क्या है? वो पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकता, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकता, तथा उनके पूजने से कोई पुण्यबंध नहीं होता। कारण समझो, यथार्थता समझो। आप जो फूहड़ता में उनके चमत्कार देख के आप उनको ईश्वरीय शक्ति मान के पूजने का कार्य कर रहे हो, टोडरमल जी कह रहे हो भाई साहब पुण्य का उदय हो तो सर्वांग सुविधाएं मिलेगी, पाप का उदय हो तो सर्वांग सुविधाएं नहीं मिलेगी। उनके पूजने, उनका मानना या पूजना कार्यकारी नहीं है। आई बात समझ में? कार्यकारी नहीं है। अरे अपनी कीमत समझो ना, अपने चैतन्य निज भगवान प्रभु की कीमत समझो ना। अचिंत शक्ति जिसके अंतरंग ठूस ठूस के पड़ी हुई है, मैं स्वयं का करता हूं, परद्रव्य मेरा कुछ करता नहीं। भगवान बनने के लिए मुझे ही अपने पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, कोई कारण नहीं। तो हम कैसे परद्रव्य को कि कोई हमें तथास्तु का वरदान दे दे, कोई हमारे लिए नाना प्रकार की क्रियाएं करके, होम यज्ञ पाठ आदि क्रियाएं करवा के ये कार्य करवा दे, किसी में भी शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पंच कल्याणक कराने वाले व्यक्ति, विधान यज्ञ कराने वाले व्यक्ति कितने व्यस्त रहते हैं। 24 घंटे जो जो शिवरार्थी विद्यार्थी लोग आते हैं उनको या उनकी सुविधाएं बनाने में लग जाते हैं। और देखो भावना किसकी थी सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने की? जो कार्य करा रहा है। और मुझे बताओ वह 8 दिन उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में किंचित मात्र भी लाभ ले पा रहा है क्या? नहीं, व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, आकुलता में लगा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं, अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा के प्रति शांत होकर पुरुषार्थ से अपने निज स्वरूप को देखोगे तो वह कार्यकारी है, इसके अलावा कुछ कार्यकारी नहीं है। और अगर आपने उस कार्यकारी विकल्प में मुझे भगवान बनना है ऐसा विकल्प लेके भी कोई कार्य किया तो तुम 3 काल में भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा निज शुद्धात्मा तो सहज है। कैसा सहज है? जैसे एक जल से, नदी जल से भरी हुई बिल्कुल शांत चलती है ना, बिना हिलोरों के साथ, ऐसी धारा प्रवाह है ना, जिसमें कोई आकुलता और विकल्प का रंच मात्र भी लेस नहीं। देखो इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं, बुरा करने वाला है। हाँ हाँ देखो, हाँ ये तो चौथा पॉइंट भूल ही गए। पहला पॉइंट क्या था? पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। दूसरा, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। तीसरा, उनके पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। उनके पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता, मतलब ये तीसरा सिद्धांत है। याद करने योग, समझने योग, घोलन करने योग। उनके पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है। क्या कहा उन्होंने? कह दिया कि इतने नरियल चढ़ाओ और इतने नरियलों से स्वाहा कर दो। अब आप क्या होगे? आप करोगे, विकल्प करोगे, पैसों व्यवस्था करोगे, यज्ञ आदि करोगे तो क्या होगा? राग आदि की क्रियाएं होंगे, 4 आदमियों को बुलाओगे, भोजन आदि की व्यवस्था करोगे तो राग आदि परिणाम होंगे। और जब तुम कोई क्रिया करोगे तो स्थावर जीवों का तो घात होगा कि नहीं होगा? तो हिंसा का ही और पाप का कारण बनेगा कि पुण्य का बनेगा? पाप का। तो टोडरमल जी साक्षात कह रहे हैं कि राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है। क्या कह रहे थे पापा? नरियल धूप चढ़ा रहे, हाँ, जटा रहे थे उनमें कितने जीवन, जाते हैं। हाँ तो वो पाप को कार्य है कि वो पुण्य को कार्य? हाँ। हम मंदिरों में जो सूखे नारियल चढ़ाए जाते हैं, अपन उनसे बोलो कि देखो इन जटाओं में जीव रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया हम बाजार में भी तो खाते हैं, घरों में भी तो नारियल लाते हैं, तब जीव नहीं होते हैं। मैंने कहा आपने मंदिर जैसी पवित्र जगह पर, जहां पर हमारे भगवान ने हमें 5 पाप से छूटने का उपाय बताया। तो सू को चढ़ाते, हाँ नहीं, अपन पूरा
गीलो कर दे जो जटाओ हो तो उनमें कितने जीव पैदा जब हो जाते हैं। ऐसे प्रभु ने हमारे लिए 5 पापों से छूटने का उपाय बताया और आप ये कहो कि हम तो मंदिर में नारियल चढ़ा रहे हैं, अब हम सूखा नहीं, हम उसको छने पानी से धो रहे हैं। तो पहले तो अनंतानंत जीव राशि उस सूखे नारियल की जटाओं में थी और आपने उसको पानी में डुबोया, तो सर्वप्रथम तो उन जीवों का आपने हत्या की, हत्या जानबूझकर, और हत्या करके चलो ठीक है, 2 पाप हो गए आपसे। और तीसरा पाप ये कि जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, जिन्होंने हमारे लिए भगवान बनने का उपदेश दिया, उन 3 लोग के साथ में आपने उस नारियल को चढ़ा दिया। तो मतलब आपने कर्म क्षेत्र के कार्य में जो कर रहे थे, धर्म क्षेत्र में भी पाप का कार्य किया। तो यह कहते हैं इनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है। पुजवाते हैं, क्या करवाते हैं? पुजवाते हैं। नहीं, हाँ, एक लाइन ऊपर, इसीलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं, बुरा करने वाला है। टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो, अगर तुम मानोगे, पूजो करोगे ना, तो उससे तुम्हारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। क्या होगा? बुरा ही होगा। आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे, और आपकी कमजोरी पकड़ के जो भी अंतरात्मिक का कौतूहलादिक बुद्धि होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बच्चा रहता है, वो चिढ़ता है। कैसा चिढ़ता है? वो किसी भी प्रकार की उससे बातें करो तो वो हर बात पे चिढ़ जाता है, और चिढ़ जाता है। अब आप किसी भी व्यक्ति को उसकी यह बात पता चल गई, अब वो घूम फिर के उसके सामने वही बात करता है, तो वो क्या करता है? वो रोता है। और जब वो रोता है तो इसको आनंद आता है, और जब वो रोता है तो और आनंद आता है, और वो जैसे ही चुप हो जाता है, उसको रुलाने के लिए फिर से वो वही हरकतें कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी परिणति कौतूहल बुद्धि की है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले के परिणाम व्यथित हो रहे हैं, हमारी बुद्धि हमें क्या कह रही है उसके रूप परिणाम हम कर रहे हैं। तो कहते हैं, फिर हम बच्चे को क्या समझाएंगे? अरे ये कहने तो दो, तुम्हें क्या कुछ हो रहा है क्या, चलो छोड़ो, उस तरफ मत देखो, सुनने उनने से कुछ नहीं होता। तो वो समझ जाएगा और फिर वो कार्य नहीं करेगा। मतलब कोई चिढ़ाएगा भी तो वो चिढ़ेगा नहीं। अब कहते हैं कि बुरा करने वाला है, कि अगर तुमने एक बार ईश्वरादिक व्यंतरादिक को एक रूप मान लिया, तो उनसे क्या होगा? बोले वो तुम्हारे ऊपर कौतूहलक बुद्धि से हावी हो जाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पाप का उदय तुम्हारा चल रहा है। तो उससे लाभ नहीं, बुरा करने वाला ही है। तथा व्यंतरादिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कौतूहल करते हैं। ये कौन से व्यंतर हैं? अदृश्य, जो दिखाई नहीं देते, जिनकी आपकी मान्यता में कुलादिक की दृष्टि से होता है। क्या होता है? हाँ, देखने वाले भी होते हैं। देखो, जो व्यंतरादिक के देव होते हैं, देखो 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 देखो, मैं बता रहा हूँ, जो स्वर्गादिक के जो जीव होते हैं, व्यक्रियक शरीर के रहते हैं, और यह जो मनुष्य गति का शरीर रहता है, यह औदारिक शरीर रहता है, हाड़ मांस का बना हुआ रहता है, और व्यक्रियक शरीर उनका पवित्र शरीर रहता है। वो देव इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? वह सामने बैठ के हमारे शरीर की क्रिया को बदल सकते हैं। उनकी ये शक्ति है। कैसी शक्ति है? आपका हाथ उठा देंगे, पटक देंगे, आपको उछाल देंगे, फेंक देंगे, नाना प्रकार की क्रियाएं करेंगे। आपको ये लगेगा कि इसके अंदर भूत प्रवेश हो गया है, व्यंतर प्रवेश हो गया है, लेकिन वो सामने बैठ के ये क्रिया कर रहे हैं। आपके इस मलिन शरीर के अंदर वो प्रवेश नहीं करते। तो कहते हैं कि ये जो अदृश्य है व्यंतर हैं, वो क्या करते हैं? बोले आपको कुलादिक की अपेक्षा से डरा के, धमका के, लोगों के कहने अनुसार से क्या करते हैं? पुजवाते हैं। वह कौतूहल करते हैं। करते हैं कि नहीं? कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते, बस इतना ही काम है। मुझे बताओ, वो केवल अपना पुजवाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमें मानो, हमें अगरबत्ती लगाओ, हमें ईश्वरों की तरह मानो, हमारा लगे यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। आपने सब कुछ किया, तो आपको उन्होंने धन धमीन जायदाद से परिपक्व क्यों नहीं कर दिया? आज पापा आप बता रहे थे कि अपने दादा से दादा लोग घर वहां जाते थे देवी देवताओं को पूजने के लिए, और जब हमारे दादा ने इतनी बार उन देवी देवताओं की पूजा की है, और आपके आने के बाद जिनवाणी के स्वाध्याय से वह परिपाटी बदल गई, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पापा, हमारे दादा लोग ज्यादा अमीर थे कि हम ज्यादा अमीर हैं? हम ज्यादा अमीर हैं। क्यों? मैं, जब वो पूछते थे तो आज तो एंटीलिया में हमारे दादा और हम लोग विराजमान होते। अगर उन
व्यंतरादिक के द्वारा ये कार्य किया होता। हमारे दादा लोगों ने ये समझा नहीं कि केवल उनका प्रयोजन उनको मनवाने पुजवाने का है, हमारा लाभ या लाभ देने का नहीं है। हमें किसी भी प्रकार की 1 रुपए की सामग्री प्रदान करने का उनका प्रयोजन नहीं है। केवल एक ही प्रयोजन है, ये आए और हमें पूजे। और वही कार्य हमारे दादाओं ने किया और करते रहे, और अब हमने करना बंद कर दिया। समझ लो दूसरी पीढ़ी तो हो गई। तो परेशान कर, हाँ, नहीं नहीं करते थे तो परेशान करते थे। अरे भाई, परेशान कर रहे हो तो तुम ये बोलो कि चलो ये लो तुम्हारे लिए हमने सोने का घड़ा दे दिया, अब देखो दे दिया ना, अब चलो पूजो। ऐसा तो नहीं किया उनने। क्या किया? परेशान किया, क्योंकि आप मानते थे। अब दूसरी पीढ़ी परिवर्तित हुई और आज हम उनसे अच्छे संपन्न हैं। अब कहां गए वो देवी देवता? अब कहां गए? अब आए परेशान करने के लिए? ऐसा नहीं। हाँ, जिन मेहमानों को ज्यादा पूछो वो बार बार आए, और जिन मेहमानों को नहीं पूछो वो एक भी बार नहीं आए। ऐसी बात है व्यंतरों की। तो कहा देखो, व्यंतरादिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, कौतूहलक करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। प्रयोजन समझ लेना, तुम सुखी होना चाहते हो, तुम मोक्ष मार्गी हो, मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हो, और अगर तुम्हारे में यह तत्व श्रद्धान ईश्वरों को पूजने का है, व्यंतरादिक को, तो यहीं छोड़ देना, क्योंकि उनसे हमारा मोक्ष मार्ग सधने वाला नहीं है। जो उनको माने पूजे उसी से कौतूहल करते रहते हैं आईवान, और जो नहीं मानते पूछते उनसे कुछ नहीं कहते। हमारी 8 पीढ़ी तक हमारे दादाओं परदादाओं को मनवाते थे, पुजवाते थे, परेशान करते थे, सर्व प्रकार के लक्षण दिखाते थे, तो वो मानते थे, बीमार हो जाते थे। और अब दूसरी पीढ़ी हुई है, दूसरी पीढ़ी से हमारी एक पीढ़ी पहले पापा जी से यह परिवर्तन पूरा हो गया, खत्म काम। अब तो नहीं हो रहा, अब तो कोई बीमार नहीं हो रहा ना, अब तो नहीं आते। बताओ, हम या अपने घर परिवार में 3-3 बहुएं आई, मैं एक बहू से पूछना चाह रहा हूं कि कोई एक आध सपना व्यंतर हमारे कुल देवता का आया? किसी ने जागृत किया कि अनंतपुरा चलो और फलानी देवता को पूजो? चलो ठीक है, आपने तो देखे नहीं, हमारे भाइयों ने, पिताजियों ने तो देखे। उनके पूजने के बंद करने के बाद किसी ने परेशान किया क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जो पूजते हैं उनको परेशान करते हैं, जो नहीं पूजते उनको स्वप्न में भी नहीं देते। आई बात समझ में? कभी नहीं। वो देखो, जो नहीं मानते पूछते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो ना मानने पूजने वाले को बहुत दुखी करें, और परंतु जिनके मानने पूजने का निश्चय हो कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर जो व्यक्ति उनको मानना पूज रहा है, ईश्वरीय शक्ति से मान रहा है, उसको संपन्न कर दे। वास्तव में लौकिक में तो ये देखे, और जो नहीं मान रहा है उनको दुख देते दिखाई दे। तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जो मान रहे हैं, पूज रहे हैं, उनको तो दुखी करते दिखाई दे रहे हैं, और जो बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, पूज नहीं रहे हैं, उनको धन धान्य सुखी करते हुए दिख रहे हैं। उल्टा हो रहा है? नहीं, उनके करे से नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि ये वास्तव में देखा जा रहा है। ऐसा टोडरमल जी कहते हैं, देखो, जो नहीं मानते पूछते उनसे कुछ नहीं कहते। कछु ना हो ना। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब अपनी अपनी दादी, मेरी दादी आप नहीं मानती थी तो वो और ज्यादा मंत्र पढ़ती थी कि मेरी बहू नहीं मानती है, क्योंकि बहू तो मुमुक्षु परिवार से आई थी ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय किया था ना बचपन में। तो टोडरमल जी ने अंतरंग में श्रद्धान में बता दिया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, 3 लोग के नाथ भी अगर आ जाएं और हमारा पाप का उदय हो और धनान्य समृद्धि दे जाएं तो वो भी देने में समर्थ नहीं, और अगर ऐसे देने में समर्थ हो तो वो 3 लोग के नाथ नहीं। यदि उनको पूजने ही हो तो ना मानने पूजने वाले को दुखी करें, परंतु जिनके ना पूजने का निश्चय है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधादि की पीड़ा हो तब हो। अब देखो व्यंतरादिक क्या कहते हैं, जाओ 3 मन लड्डू लेके आओ, 50 प्रकार के व्यंजन बनाओ। चलो, आपने भगवान के समक्ष इतने सारे नारियल चढ़ाए, और नारियल भगवान ने कितने खा लिए? एक नहीं। अब देखो देखो, प्रयोजन तो क्षुधादि की पीड़ा हो तब हो,
परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है, व्यक्रियक शरीर है ना, व्यक्रियक शरीर है, भूख उनको लगती नहीं है, देवादिकों को भूख नहीं लगती। आई बात समझ में। और नरियल चढ़ावे में भी हाँ वो है, उसे खील चढ़ाई यार, हाँ माने जोन में जीवा माने नरियल पैदा करने की क्षमता रहता ना, हाँ वह चढ़ाई यार, हाँ माने वो भी बलि के रूप में वो नरियल को चढ़ाओ यार। प्रयोजन तो क्षुधादि की पीड़ा हो तो तब हो। में जो लगाओ जारी जात है ना, तो खील जारी जात नरियल की। दो इधर ध्यान दो। परंतु वह तो देखो क्या है, व्यक्तिगत बात नहीं है। अगर अपन इन बातों को लेके यहाँ बैठे ना तो पोथन खड़े हो जाएं। और ये बात पता किसी दूसरे की नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी श्रद्धान अभी आगे आने वाला है, किसी ना किसी प्रकार का श्रद्धान हर जीव के अंदर पाया जाता है। और यह सिद्धांत ऐसे व्यक्तियों की नहीं जो शास्त्र नहीं पढ़ता है, दिन प्रति समय शास्त्र पढ़ता है, श्रद्धान करता है, मुमुक्षु है, जिनवाणी की बात सुनता है, टोडरमल जी की बात समझता है और जानता है कि मोक्ष मार्ग में इसका कोई निरूपण नहीं, फिर भी श्रद्धान करता है। ये हर व्यक्ति की बात है किसी न किसी टाइप से। देखो, तथा प्रयोजन तो क्षुधादि की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह उनके व्यक्त नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यक देते हैं। क्या कहते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते, है ना। आपके सामने 50 मन लड्डू चढ़ाए तो ग्रहण करके बताओ, लेकिन नहीं करते। लेकिन मनवाएंगे, बुलाएंगे कि लेकर आओ हमारे पास। वह औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं। अब चढ़ गए, अब क्या कर रहे हैं, अब भूत तो चले गए, व्यंतर तो चले गए, अब सब लोग मिलके भोजन कर लो। अरे भाई, जिसने बुलाए थे वे कहां गए, बोले वे तो गए। जब भूख लगी हो तब तो खाएं। उनका शरीर ही व्यक्रिया के, भूख उनको लगना नहीं, कौतूहल बुद्धि थी, आपसे कह दिया बनाओ और आप बनाने में लग गए और बना के रख दिए, तो आप कहते हैं तुम्हें खाओ। कहते हैं औरों को भोजन आदि कराने को ही कहते हैं, इसलिए उनके कौतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कौतूहल का स्थान होने पर दुख होगा। क्या कह रहे हैं, अपने में स्वयं में उनके कौतूहल का स्थान होने पर। आई बात समझ में, क्या कह रहे हैं, अपने में कौतूहल की बुद्धि तुम्हारी है, चल चल पना तुम्हारा है, तुम उन पर विश्वास कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए चमत्कार दिखा रहे हैं, कौतूहल बुद्धि दिखा रहे हैं और तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि चंचलपना तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। वो तो अपनी जैसी क्रिया करते हैं वैसे करते हैं। बच्चे प्रवचन स्वाध्याय में परेशान करते हैं तो वो तो उनकी कौतूहल प्रक्रिया है, तुम अपना मोह रूपी भाव उसके प्रति लगाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे स्वाध्याय करने में विघ्न कर रहे हैं। तो कौन दुखी है, किसका पाप का उदय है, बोले तुम्हारे स्वयं का पाप का उदय है, बच्चों के पाप का उदय नहीं। ऐसे अपने में उनके कौतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो एक बात और कहते हैं, और थोड़ा सा गृहीत मिथ्यात्व कैसा हावी हुआ है। ये तो अजैनों में चल रहा था, अब तो पापा कई लोग जैन लोग भी ये कार्य करने लगे हैं जो टोडरमल जी कह रहे हैं। देखो, यहां कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं, सपने में स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है, ये क्या है बताओ इसका। ऐसे स्वप्न देते हैं भाई, ये तो वास्तव में देखा जाता है। प्रश्न उठा कि यार मुझे एक बार स्वप्न आया था कि मेरे दादाजी मेरे से बोले कि तुम जाओ गया जी में मेरे पिंड, मतलब वो अस्थियां विसर्जन जो भी होता है या कुछ भोजन आदि सामग्री दान करके आओ, उसके बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। है? ऐसा साक्षात वास्तविकता में देखा जाता है। टोडरमल जी झुटला नहीं रहे हैं, नहीं तुम कपोल कल्पित बातें कह रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, भग ऐसा थोड़ा ना होता है, नहीं होता है, होता है पापा। आते हैं स्वप्न, सुनने में आता है, दृष्टि में आता है, हम ये बात मान रहे हैं, लेकिन समझो क्यों आता है। देखो, जीवों को पूर्व भाव का संस्कार तो रहता ही है। क्या कह रहे हैं, यहां पर बाल्य अवस्था में कुछ जीवों को अपने पूर्व भाव का ज्ञान होके सपने आदि आके अपने माता पिता नजर आते हैं, अपने भाई बंधु नजर आते हैं, अपनी बीवी बच्चे नजर आते हैं, तो क्या है, पूर्व भाव का संस्कार है। अब क्या हुआ था पूर्व भाव के संस्कार में, मतलब आपकी परिपाटी से आपके दादा परदादाओं का पिंड हमेशा गया जी में जाना 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 हो रहा था, और आपको वह परिपाटी आपके संस्कारों में पड़ी हुई थी। किस में पड़ी हुई थी, संस्कारों में पड़ी हुई थी। अब इस भाव में आपके पूर्व के लोग चले गए और आप गया जी नहीं गए।
अब उनने ये कहा स्वप्न में आके आपसे कि देखो भैया, पूर्व का संस्कार हमारा ऐसा था कि आप जाओ और गया जी पिंड दान करके आओ, तो हम आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कहा जीवों को पूर्व भाव का संस्कार तो होता ही रहता है, व्यंतरों को भी पूर्व भाव के स्मरणादिक में विशेष संस्कार है। संस्कार आई बात समझ में? संस्कार मतलब परिपाटी, संस्कार मतलब है ना गृहीत मिथ्यात्व। देखो, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति के जीवों में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। आई बात मम्मी समझ में? देवगति, नरक गति, त्रियंच गति के जीवों में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। यह मनुष्य गति का ही जीव ऐसा है कि जो गृहीत मिथ्यात्व को धारण करता है। मुझे बताओ कौन सा त्रियंच जाके कौन से व्यंतर को पूछता है? ज्ञानी नहीं है। लेकिन ये मनुष्य गति का ऐसा जीव भोला भाला कि ये जो गृहीत मिथ्यात्व की परिपाटी है इसी के जन्म से ही होती है। तो कहते हैं कि व्यंतरों को भी पूर्व भाव के स्मरणादिक से विशेष संस्कार है कि नहीं? अब क्या है? इसलिए पूर्व भाव में ऐसी वासना थी। कैसी वासना थी? हमारे दादा के पिंड लेके हम गए थे, अब हमारे पिंड लेके हमारा बेटा जाएगा और उनके पिंड लेके उनका पोता जाएगा। ऐसी परिपाटी 1 2 3 4 4 5 6 7 7 ऐसे संस्कार थे। और देखो, ये नहीं हो सकता हम मर के त्रियंच बन जाएं। हमने ऐसे कार्य करें इस भाव में कि हम त्रियंच बन जाएं, कीड़ा मकोड़ा पतंगा आदि बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले नरक में जाके नारकी बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्यंतर बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सर्वार सिद्धि के देव बन जाएं। और ऐसे देवों की पर्याय में एक ऐसे देव बन जाएं जिसकी कौतूहल की बुद्धि थी, और कौतूहल की बुद्धि हमें पूर्व संस्कार की भय से इस मनुष्य भाव में ले आई। और यहां पर आपको देखा और स्वप्न में आपसे कह दिया कि मेरे पिंड दान करो। क्यों? क्योंकि संस्कार में चला आ रहा था, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, कारण कारण पान हुआ कि याद आ गया। और याद आया तो इसलिए पूर्व भाव में ऐसी वासना थी। गयादिक में पिंडादिक दान करने पर गति होती है, धारणा में पड़ी हुई थी, श्रद्धान में पड़ी हुई थी ये बात है। देवगति का जीव हो गया तो क्षय उपशम की ज्यादा ज्ञान का धारी हो गया, अवधि ज्ञान का ज्यादा धारी हो गया, तो कोई इसमें महानता नहीं है। महानता नहीं है। आप कार्य क्या कर रहे हो? आप कार्य तो वही गृहीत मिथ्यात्व वाले कर रहे हो। तो भाई साहब, वो तो हमसे भी गए बीते हैं कि अपनी देवगति की पर्याय की कीमत नहीं कर रहे हैं, है ना? उनसे महान तो हम हैं। कहते हैं देखो, ज्ञादिक में पिंडादिक दान करने पर गति होती है, इसलिए ऐसा कार्य करने को कहते हैं, है ना? ऐसा कार्य करने को कहते हैं। अब टोडरमल जी प्रति उत्तर देते हैं बिल्कुल समक्ष सामने। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, भाई ये बात तो हिंदुओं में होती है ना, हिंदू के लोग जाते हैं, कुछ जैन जाने लगे हो या कुछ कैसे भी। अब मुझे बताओ, अगर कोई मुसलमान का व्यक्ति मर के व्यंतर होगा तो वे ऐसा तो नहीं करते। कोई मुसलमान तो पिंडदान करने के लिए नहीं जाता, वो तो अपनी जो दफनाने की क्रिया है वो करके खत्म कर देते हैं। वे तो अपने संस्कार रूप वचन ही कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी के समान प्रार्थना करें। अगर पिंडदान करने से जीवों की मुक्ति हो तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ना मानने वाला धर्म हो, सबकी आत्माएं व्यंतर की तरह संसार में घूमते रहें और सपने दिखाते रहें। ऐसा तो होता जाता नहीं है। कहा सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो कैसी? पिंडदान करने वाली, तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जान लेना। बिल्कुल टोडरमल जी ने तर्क से उत्तर दिया, तर्क से प्रति उत्तर दिया, है ना? आजकल और एक वो भोग लगाने का भी प्रकरण चलने लगा है, क्या कि पितरों के लिए पहले भोग लगाते हैं, आहार देते हैं, अपने यहाँ देहातों वगैरह में होता है, तो वो खाते हैं। कौन खा जाता है? चिड़िया कौए खा जाते हैं। और क्या कहते हैं? हमारे पितर खा गए। देखो, अब देखो, अब टोडरमल जी कहते हैं देखो, इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना। यहां पर व्यंतर आदि की पूरी प्रक्रिया टोडरमल जी ने हमारे लिए बता दी। मतलब व्यंतर आदि का मिथ्या श्रद्धान हमारे अंतरंग से खत्म कर दिया। अब कहते हैं देखो, अभी एक और व्यंतर पड़ा हुआ है। बोले क्या? सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, ज्योतिष भगवान है, वास्तु भगवान है। वास्तु के हिसाब से घर मकान बनवाओ, ज्योतिष के हिसाब से ये करो। पूर्व में भगवान नहीं, पश्चिम में दिया नहीं, पूर्व में किचन नहीं, पश्चिम में मुंह नहीं। जितने भी प्रकार के कारण होते हैं ये भी सभी गृहीत मिथ्यात्व के पोषण हैं।
किसके? ग्रीक के। देखो, तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिष है। क्या है? ज्योतिष है। मतलब टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम सूर्य को मानते हैं, बोले हाँ, बोले सूर्य विमान है। हम चंद्रमा को मानते हैं, बोले चंद्रमा विमान है। बोले ज्योतिष आदि, बोले ज्योतिष देवों के विमान हैं। हम मानते हैं, हम आपकी बात को झुटला नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनको विमान मानते हैं। क्या मानते हैं? विमान, यात्रा करने वाले, है ना, जिस पर देव लोग बैठ के इधर से उधर जाते हैं, तीर्थ वंदनाएं अकृतम जिन चैत्यालय को नंदीश्वर दीप जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके विमान हैं। और उन विमानों में भी अकृतम जिन चैत्यालय हैं। तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिष विमान हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। अरे यहां तो छोड़ो सूर्य चंद्रमा की बात, लोग अपनी गाड़ी को, घोड़े को, कार को, है ना, घोड़ा को, है ना, क्या कहते हैं, बाइक को, मोटरसाइकिलों को, साइकिलों को, किस किस को नहीं पूछते है? तो कहते हैं देखो, सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिष हैं, उनको पूछते हैं, वह भी बहुत भ्रम है। अरे अपन तो जैन लोग हैं ना, ये नहीं मानते। अन्य समाज के लोग तो सूर्य ग्रहण को काला दिन मानते हैं। उस दिन कौ कुछ आहार ना लें, कौ अरे हमने तो देहातों में देखा है, सूतक सूतक मानते हैं। मंदिरों में देखा है कि ये लोग वो रामायण पाठ वगैरह का वो अखंड पाठ चालू कर देते हैं, ऐसा मानते हैं सूर्य ग्रहण को। कहते हैं उनको पूजते हैं, वही भी एक भ्रम है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं। देखो, हमारे सामने ये ग्रंथ है, इसकी अस्तित्वता मान रहे कि नहीं? मान रहे, ये है तो हम भी मानते हैं, लेकिन इतना मानते हैं कि उसका अस्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं मानते कि वह अस्तित्व हमारा करता धरता है। आई बात समझ में? हम केवल अस्तित्व मानते हैं, सूर्य का अस्तित्व है, चंद्रमा का अस्तित्व है, ज्योतिष विमान आदि का अस्तित्व है, लेकिन ये सूर्य हमारे लिए कुछ करता धरता है, ऐसा सूर्य हमारे लिए मानने योग्य नहीं है। कहा सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की अधिकता भाषित होती है, बस। और क्या कारण है बताओ? कितने हीरो मोती जवाहरात दे दिए सूर्य ने, बताओ कितने घरों को प्रकाशित कर दिया और कितनों को नहीं किया। अगर एक गरीब का घर का झोपड़ा भी है तो उसको प्रकाशित करेगा, और एक अमीर घर का झोपड़ा है तो उसको भी प्रकाशित करेगा। क्यों करेगा प्रकाशित? क्योंकि सूर्य का सिर्फ एक ही काम है, प्रकाश देना। आई बात पापा? सूर्य देवता को नमस्कार करके पूछ के किसको कितना बड़ा आदमी बना दिया, हमारे लिए हिस्ट्री लेके आओ। कैसे चंद्रमा की आधी रात चांदनी को पूज के, चंद्रमा देख के, भोजन आदि क्रिया करके, है ना, क्या क्या प्रकार के नाटक करके कितने पतियों की उम्र 100 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दी, मुझे बताओ। मैं महिलाओं से पूछना चाह रहा हूं कि चंद्रमा देख के भोजन किया आपने कौन से दिन? करवा चौथ के दिन। कि हमारे एक लंबी आयु हो तो कौन से पति की 100, 150, 200 वर्ष की आयु दे दी? अरे 100 वर्ष की दे दी हो तो मुझे बताओ। कहते हैं देखो, केवल सूर्य और चंद्रमा ग्रहादिक का प्रयोजन क्या है? ग्रहादिक का प्रयोजन केवल देखो प्रकाश की अधिकता भाषित होती है, बस प्रकाश ज्यादा है। आई बस देखो, टॉर्च है, टॉर्च का क्या मूल्य है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, टॉर्च। अच्छा मुझे बताओ, अब अपने सबके मोबाइल में टॉर्च है, तो अपने घर में कितनी टॉर्चें पड़ी हैं? एक भी नहीं। और जब मोबाइल में टॉर्च नहीं थी तो टॉर्च थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस टॉर्च की उपयोगिता क्या है? आप 24 घंटे उसको लटका के घूमते हो? बोले नहीं, जब लाइट चली जाती है तो उसका कारण प्रकाश देना है और चालू करते हैं। तो हमारा उसका प्रयोजन क्या? केवल प्रकाश देना। अब आप उस टॉर्च को भगवान के बाजू में बिठा के पूजने लगो तो किसकी मिथ्या मानता है? टॉर्च की कि आपकी? देवता मानो उसके लिए। अरे जैसे टॉर्च का प्रयोजन वैसे ही सूर्य का प्रयोजन, केवल क्या? प्रकाश देना। प्रकाशवान तो रत्नादिक भी होते हैं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? जो रत्न रहते ना, ऐसे ऐसे रत्न होते थे पहले के जमाने में कि रात में उनको कपड़े से ढक के रखना पड़ता था, क्योंकि वो जुगनू की तरह जगमगाते थे तो नींद नहीं आती थी। तो ये तो वो भी कर देते हैं। अंतर क्या है? एक पुद्गल परमाणु का पिंड सूर्य रूप परिणमित हो गया है, और एक अखंड पुद्गल परमाणु का पिंड रत्न रूप परिणमित हो गया है। दोनों के पुद्गल के परमाणुओं में कोई अंतर है? बोले नहीं। एक स्कंद रूप बड़े साइज में है और एक स्कंद रूप छोटे साइज में है। वास्तविकता में देखी जाए तो गुरुदेव के शब्दों में कहें तो धूल ही है। क्या है?
धूल। एक पुद्गल परमाणु मिट्टी रूप परिणमित हो गया जो खेतों में मिट्टी डली रहती है, और एक पुद्गल परमाणु सोने के रूप में परिणमित हो गया जो आप गले में हार बना के पहनते हो। अगर दिव्य दृष्टि से देखा जाए, सम्यक के साथ में देखा जाए, तो सम्यक दृष्टि पुरुष के लिए ना हार कीमत है और ना मिट्टी कीमत है, क्योंकि दोनों धूल है कि नहीं। पुद्गल परमाणु का स्कंद। बोले जो प्रकाशवान जो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। बस ये चैप्टर खत्म करते हैं। तथा चंद्रमादिक को धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं कि धन देंगे, है ना। उनके पूजने की धन होता है तो सर्वथा दरिद्री को इस कार्य को करें। क्या कहा, जितने भी गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, भीख ना मांग के एक काम करें, रात की चांदनी में बैठ के चंद्रमा को पूजें, और सुबह वो सारे बड़े आदमी मिले, और जितने भी बड़े आदमी है ना, सब उनके घर में जाके बर्तन कटके का काम करें, है ना, अगर ऐसा होता तो। बोले इसलिए यह मिथ्या भाव है। क्या है? मिथ्या भाव, उल्टी मान्यता है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रह आदिक आने पर पूजन आदिक करते हैं। क्या कहा, अपने दरवाजे का मुंह इधर से उधर कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर दो, यह यंत्र कर लो, वो यंत्र साधना करके अपनी टेबल पर रख लो, ये मणि आहार पहन के अंगूठी में परो लो, ये लाल पीला पन्ना गुलाबी माणिक मोती अपने हार में बना के गले में पहन लो, अपने घर में जाके ये ऐसा ऐसा रख लो, इस दिशा में नहीं उस दिशा में रख लो, बर्तन इस दिशा में रख लो। ये सब क्या है? बोले क्या ज्योतिष आदि के विचार से बुरे ग्रह आदि आने पर पूजन आदि करते हैं। क्या करते हैं? कटोरे में पानी रख के डेली कबूतरों को पिलाओ, उससे क्या होगा? पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। बोले रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। बोले क्यों? उससे पैसा चला जाता है। नल की टोटी से पानी नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि उससे पैसे पानी की तरह टपक जाते हैं। हे प्रभु, टोडरमल जी कहते हैं ज्योतिष से विचार बुरे ग्रह आदि होने पर उनकी पूजन आदि करते हैं। मान्यता तो तुम्हारी उल्टी है, पाप का उदय तो तुम्हारा चल रहा है, और तुम अपने पाप के उदय को दोष ना देके स्वयं को नल टोटी झाड़ू मोटा बर्तन क्या कहते हैं उसको नेल कटर आदि पे दोष दे रहे हो। तो इसमें किसकी गलती है बताओ? कहते हैं ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रह आदि आने पर पूजन करते हैं, उनके अर्थ दानादिक देते हैं, दानादिक देते हैं। जिस प्रकार, अब देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं टोडरमल जी, 275 वर्ष पूर्व टोडरमल जी की मान्यता के अनुसार कैसे लोग गृहीत मिथ्यात्व को ग्रहण करते थे, और आज उस गृहीत मिथ्यात्व को कैसा ग्रहण हो गया है। जिस प्रकार हिरनादिक स्वयं गमन करते हैं, हिरनादिक मतलब आज की बिल्ली ले लेना आप, नहीं नहीं, 275 वर्ष पूर्व हिरण कार्यकारी था, जिसने हिरण ने रास्ता काट दिया ना, वहां आप सगुन मान लिया जाता था, और आज बिल्ली। और ये पापा जैनों की बात नहीं है, ये जैनों की। और जैनों को छोड़ देना ना, मुमुक्षु मुमुक्षु छोड़ देना, शुद्ध साधर्मी भाई। अगर एक बार कोई रास्ते चलते कोई बिल्ली रास्ता काट जाए और अंतरंग में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तो गाड़ी नहीं रुकेगी, हॉर्न तो बजी जाएगा। क्या बच जाएगा? अरे भाई हॉर्न क्यों बजाया? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। तुम मानते हो? बोले हम नहीं मानते। बोले क्यों बजा दी? यूं ही बजा दी। अरे कई लोग तो रोक लेते हैं, गाड़ी रोक के पहले दूसरी गाड़ी निकल जाने दो, जब वो निकल गई तब अपन निकले। उसमें भी वो ऑप्शन दाएं से गिनी, दाएं से स्ट्रांग होता है और बाएं से तो उसका असर कम पड़ता है। हाँ, काली बिल्ली थी कि पीली थी, काली आंखें थी कि सफेद आंखें थी, बिल्लोटा था कि बिल्ली थी, नाना प्रकार के रूप और कारण बना के गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। ये तो उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि टोडरमल जी के समय पे हिरण को ऐसा माना जाता था। क्या कहा? अब मुझे बताओ, वह जो बिल्ली रास्ता काटी है, आपको जानती थी क्या? आपकी गाड़ी को नंबर प्लेट को जानती थी? जैसे आप स्वतंत्र विचरण एक नगर से दूसरे नगर विचरण स्वतंत्र कर रहे थे, वो भी तो स्वतंत्र कर रही थी। आप घर के बाहर निकले और आपने कांडे व्यक्ति को देखा और आपने कह दिया कि यार हमारा दिन खराब चला गया, आज हमने उसको देख लिया तो दिन खराब चला गया। वो तो स्वतंत्र विचरण कर रहा था, परद्रव्य था, आप भी स्वतंत्र विचरण कर रहे थे, फिर ऐसा कैसा हुआ? होते दिखाता नहीं, आप उसमें अपनी मिथ्या मान्यता लगाते हो और आपको बुरा हुआ होते दिखता है। पाप का उदय आपका है और कारण उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। हाँ, क्यों क्यों क्यों?
उधर एक गाय भी खड़ी थी, उसको निमित्त क्यों नहीं माना? वहां एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, उसको गेट भी खड़ा था, 4 आदमी और जा रहे थे, उसको निमित्त क्यों नहीं माना? उसी को क्यों मान लिया? भाई साहब, निमित्त तो खरीदे और बेचे भी जा सकते हैं। क्यों? उपादान में अगर योग्यता शक्ति हो तो कार्य उसी से होता है, निमित्तों से नहीं होता। बताओ, मंत्री को यार और बगल में बिल्ली रास्ता काट जाए। घर के यार वो ने घर वालों को कहा है कि निकल रही जो है रोको हाँ तो सामने से कर दे। हाँ, ये लो चलो। तो कन्वाय आदमी तो उनको देख के कार दो। अरे ऐसे निमित्त तो बहुत आज हमारा जो कोर्ट कचहरी का जितना भी ये निमित्तों को खड़ा करने का, खरीद फरोख्त का काम है, ये सारे निमित्त हैं, क्योंकि कार्य उपादान से होता है और कार्य हो चुका है। अब निमित्त खड़े कर लो, वो तो मन के हैं। 1 नहीं 4 कर लो, 4 नहीं 8 कर लो, और 8 नहीं 1 भी नहीं। ये मान लो कि कार्य उपादान से होता है तो निमित्तों की भी जरूरत नहीं होती है ना। देखो, जिस प्रकार हिरनादिक स्वयं गमन करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के, एक बात हो गई पापा, मनुष्य के दाएं बाएं, बिल्ली के इधर उधर घूमने में सुख दुख होने के, बस एक बात है ना, आगामी ज्ञान के कारण होते हैं। दूसरी बात पापा, आगामी ज्ञान मतलब बिल्ली रास्ता काटी और आपने यह ज्ञान कर लिया कि हमारा आगे जाके कुछ बुरा होगा। 2 काम है। आगामी बस ज्ञान दिया है उन्होंने। क्या दिया है? ज्ञान। अब सूर्य उदय हो रहा है तो 12 बजे आप ये कहोगे कि आज तेज धूप पड़ेगी, तो सूर्य का उदय का कारण देख के आपने 12 बजे की गर्मी देख ली, देखी कि नहीं? तो सूर्य के उदय में आगामी ज्ञान हुआ कि नहीं? ऐसे ही उस हिरण के या बिल्ली के रास्ता काटने से केवल उनका इतना कारण है कि आगे कुछ होने वाला है। सोने का भी तो घड़ा मिल सकता है। जिस संबंध को आप करने जा रहे थे एक बेटे के लिए, उसके यहाँ 2 बहनें थी तो 2 बेटियों को, 2 लड़कों को 2 बेटियां भी मिल सकती हैं। ये भी तो काम होने जाना है। आप उसको पाप रूप में क्यों लेते हो? पुण्य रूप में क्यों नहीं लेते? कुछ भला भी होगा। देखो, एक व्यक्ति जा रहा था और उसके सामने बिल्ली रास्ता काट गई, और उसने क्या किया कि कोई व्यक्ति मिला नहीं और मुड़ के आ गया। एक मिनट, मुड़ के आ गया और सुनो, अब दूसरा व्यक्ति गया और 2 कदम चला और वो पट्टा लग के गिरा और उसको वहां सोने की हड़िया मिल गई। अब मुझे बताओ, अगर वो व्यक्ति जो मुड़ के आया है वो 1 कदम जाता तो उसको भी तो मिलती। मतलब आपने क्या किया कि पुण्य का उदय आने वाला था और बिल्ली रास्ता काट जाने को मान के आप उल्टे रास्ते आ गए। तो क्या हुआ? बोले आगामी ज्ञान का कारण होते हैं, ये निमित्त है, ये आगामी ज्ञान के कारण होते हैं। ये ज्ञान कराने में समर्थ नहीं और ये रुपए पैसे देने में समर्थ नहीं, केवल ज्ञान के कारण है। सुनो, कुछ सुख दुख देने के समर्थ नहीं है। बताओ, बिल्ली रास्ता काट गई, पाप का उदय चल रहा था, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, तो बिल्ली ने किया क्या? संकेत। और आगे जाके गए, एक संबंध करने गए थे, 4 हो गए और अच्छा भला हुआ, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि बिल्ली रास्ता काटी थी इसलिए काम हुआ है? कहते हैं देखो, कुछ सुख दुख करने में समर्थ नहीं, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयं गमन करते हैं आसमान में। उदाहरण, स्वयं सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह स्वयं गमन करते हैं, और प्राणी के यथा संभव योग प्राप्त होने पर सुख दुख, क्या कहा? प्राणी के यथा संभव योग के प्राप्त होने पर सुख दुख आगामी ज्ञान के कारण होते हैं। किसके? आगामी ज्ञान के। ग्रह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बोले तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, इतने दिन जाके फलाने मंदिर में जाके फलाना तेल चढ़ाओ तो तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं, कोई उनका पूजन आदि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता 24 घंटे अनादि का। मुझे बताओ, अपन ये कहें कि शनि आदि को तेल चढ़ाने में या शनि देवता को पूजने में किसी का पुण्य भला होगा और जमीन धान जाने संपत्ति मिलेगी, तो जहां उनका बहुत बड़ा मंदिर है वहां तो कोई भिखारी नहीं होगा, वहां तो कोई गरीब दरिद्री नहीं होगा। लेकिन आप जाके देखो, वहीं सबसे ज्यादा दरिद्री पाई जाएंगे भीख मांगते हुए। क्यों? क्यों ये पाए जाएंगे? क्यों? क्योंकि कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं, कोई उनका पूजन आदि करते हैं उन्हें भी इष्ट नहीं होता, और कोई नहीं करता उनके भी इष्ट होता है, इसलिए पूजन आदि करना मिथ्या भाव है। यहां कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला है,
अरे हम तो थोड़ा भगवान समझ के दे रहे हैं उनके लिए, हम तो पुण्य का कार्य कर रहे हैं। गाय मिली तो छू लिया, गरीब मिला तो दान दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, गरीब को खाना करा दिया, कबूतर आदि को अनाज डाल दिया, पानी रख दिया, जानवरों को पानी पिला दिया। पुण्य का कार्य है, पुण्य कर रहे हैं, उसमें क्या है, सो भलाई है। देखो उत्तर देते हैं टोडरमल जी, धर्म के अर्थ देना पुण्य है ना, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। यह तो दुख के भय से सुख के लोभ देते हैं, इसलिए पापी है। देखो क्या सटीक उत्तर दिया, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से, काम कौन सा है, वहां धर्म का काम नहीं है। अरे कबूतरों को पानी नहीं पिलाएंगे, तुम्हारे घर में तुम कष्टमय हो ना, तुम्हारी कमर दर्द कर रही ना, तुम एक काम करो, अगर तुम इस दुख से मिटना चाहते हो तो डेली कटोरे में कबूतरों को पानी पिलाओ, उससे क्या होगा, तुम्हारी कमर का दर्द मिट जाएगा। अब तुमने क्या किया, उद्देश्य बदल दिया। अगर आपका धर्म का उद्देश्य है और परजीव के प्रति दया के भाव आके परिणाम आ रहे हो और आपने पानी पिलाया, तो वो पुण्य बंध का कारण है। और अगर आपने भय के डर से, किसी के कहने से, दुख पीड़ा के कारण आपने ये कार्य किया, तो वो पुण्य नहीं, पाप का ही कारण है, मिथ्यात्व का ही कारण है। देखो यह तो दुख के भय से सुख के लोभ देते हैं, इसलिए पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिष देवों को पूजते हैं, सो मिथ्या है, मिथ्या है। सब ले लेना इत्यादि में, जितनी बात कर दी व्यंतरादिक से लेके सभी। तथा अभी रह गए हैं, अभी इंडेक्स में दो बातें रह गई हैं टोडरमल जी की। देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितने ही तो व्यंतरादि व ज्योतिषनी हैं। क्या कह रहे हैं, कितनी देवी दहाड़ी हैं, कितनी व्यंतरी व ज्योतिषनी है, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजा अधिक करते हैं। अभी अभी कल चलेगी अपनी बहुत अच्छी बात, क्षेत्रपाल पद्मावती पूजने का निषेध, है ना, जिनको हम, अगर हम अजैन होते तो क्षेत्रपाल पद्मावती को नाम ना लेके किसी और देवी का नाम ले लेते, और अगर हम जैन है तो आज इनका नाम ले लिया हमने। मान्यता क्या की आपने, और अजैनों में अंतर क्या रहा, आपने ईश्वरीय शक्ति को, विशेष रूप वीतरागता को ना देख के, आपने इस चैतन्य चमत्कार को ना देख के अतिशय को भगवान मान लिया। क्या अंतर रहा, बोले देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यंतरी ज्योतिषनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप जानकर पूजन आदि करते हैं, कितनी ही कल्पित है। क्या कहा, कितनी ही कल्पित है। अगर भय का भूत बनाना हो तो सड़क में पड़ा हुआ पत्थर भी जेब में लेके किसी को भी बता दो, बरगला दो, आपको क्या है? आपको लच्छेदार बातें करके, हिप्नोटाइज बातें करके लोगों को अट्रैक्ट करने की शक्ति है, उसका दुरुपयोग करके आप कुछ भी कर दो सब। सो उनकी कल्पना करके पूजन आदि करते हैं, इस प्रकार व्यंतरादिक के पूजने का निषेध किया। पूरी टोडरमल जी हमारे इस अंतरंग में जो गृहीत मिथ्यात्व की जो कालिकता पड़ी हुई है, छोटी सी है ना, छोटी सी ऐसे जैसे क्या, दिव्य दृष्टि अंतरंग में इस नेत्र में विराजमान है, लेकिन कहोगे मोतिया बिंद है इसलिए भगवान का निरूपण नहीं कर पा रहे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कालोस्ता को, ऐसे कलंक को, ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यता को टोडरमल जी साफ कर रहे हैं। और देखो टोडरमल जी को डर किसी का नहीं है। देखो आगे की बात अपन कल करेंगे। एक बात, टोडरमल जी को डर किसी बात का नहीं है, जो बात सत्य है सत्यता है। वीतरागता की बात का पोषण करके अगर उसमें किसी का भी आरोप आता है तो हम साधर्मी वात्सल्य से अपने ज्ञान का उपयोग करके इसको हटाओ और सम्यक्ति की ओर लेके जाओ, यही टोडरमल जी की कल्पना है। कहते हैं जाते मिले समाज सब, कह रहे हैं ना टोडरमल जी, जाते मिले समाज सब। आगे की चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोधेश्वर